अस्सलाम वालेकुम। क्या लगना आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज हम बनाने लगे हैं सफ़ेद चने शोरबे वाले। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होगा, ज़रा नॉर्मल शोरबा ही है। और ये बड़े टेस्टी और स्पाइसी किस्म के चने बनते हैं। जनाब आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, डिनर में भी। तो ये बहुत ही सादा तरीका है बनाने का। सबसे पहले आप तकरीबन 2 कप चने ले लें। उनको आप घंटे डेढ़ के लिए पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद आप कुकर के अंदर ये सारा कुछ, इसके अंदर प्याज, टमाटर, सारे मसाला जात जिसमें काली इलायची भी है, सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, सुरख मिर्च है, दड़ा मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी है, नमक है। ये सब कुछ जो है ना, जो आपको सामने नज़र आ रहा था, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। तो इसको तकरीबन आप 12 मिनट के लिए आप प्रेशर लगाएं और पानी इतना रखें। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाला है। पानी इतना रखना है कि जब आप प्रेशर खोलें तो उसमें तकरीबन वो पानी खुश्क हो चुका होना चाहिए। सपोज़ आप गोश्त को प्रेशर लगाते हैं या चनों को या किसी भी दाल को, तो उसका असूल ये है कि आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इसमें कि आप जब पानी उसको लगाएँ, इतना पानी डालें कि वो जब आप प्रेशर खोलें तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका होना चाहिए और चीज़ गल जानी चाहिए। ये उसकी टाइमिंग और पानी का एस्टिमेट डे बाय डे बंदे को आइडिया हो ही जाता है जब वो कुकिंग फील्ड में आता है। तो लिहाजा मैं इसीलिए आपके साथ ये दिखा भी रहा हूँ कि तकरीबन 1 लीटर पानी डाला था, 2 कप के करीब जो चने थे। तो ये देखें बेहतरीन माशाल्लाह गल भी गए हैं और प्लस ये है कि पानी भी खुश्क हो गया। तो ये इसका बैलेंस ज़रूर रखना होता है। तो उसमें उसकी जो बुनाई या उसके टेस्ट में ठीक ठाक फ़र्क होता है। अगर पानी ज़्यादा हो तो बाद में दोबारा जब हम पानी उसको खुश्क करने लगते हैं तो वो मज़ीद गोश्त है या चने हैं या जो भी चीज़ जो आपने डाली है वो मज़ीद गलेगी। तो उसकी आपकी जो रेसिपी की वो जो तरकीब है वो ख़राब हो गई है। तो लिहाजा आपके सामने है, ये थोड़ा सा जो पानी रह गया था उसको मैंने 1-2 मिनट में मज़ीद खुश्क कर लिया है। और इसको किसी दूसरे बर्तन में अगर आप डाल ले करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कुकर बेसिकली इसकी जो मोटाई होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो वो फिर उसको हीट अच्छे तरीके से नहीं लगने देता, सालन को ज़्यादा हीट खुद खा जाता है। सपोज़ आपने गैस के ऊपर रखा हुआ है तो गैस से पहले इस कुकर को गर्म करेगी, फिर जाके सालन की तरफ जाएगी। तो उसमें मेरा जो तजर्बा है कि वो जो नॉर्मल परत वाली हांडियाँ होती हैं, बेशक धात की है जो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कुकिंग होती है। तो लिहाजा मैंने ये पीली में शिफ्टिंग कर ली है। इसी में हम अमूमन सालन वगैरह बनाते हैं। तो ये आपने घर की जो रूटीन की जो हड्डी है उसमें अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी बनाई होगी। तो अभी इसमें तकरीबन आपने 1.5 कप ऑयल ज़रूर डालना है, क्योंकि जो भी बुनाई वाले आइटम जितने भी होते हैं उसमें अगर ऑयल आपने ज़्यादा डाला होता है, स्पेशली जो शोरबे वाली चीज़ आप बनानी होती है उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालें तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बुनाई भी अच्छी होती है। और दूसरा फिर पानी जब आप उसमें पानी लगाते हैं तो वो उसका शोरबा बड़ा बेहतरीन बनता है और उसके ऊपर ऑयल जो होता है फिर वो बड़ी टेस्टी भी लगती है और सालन की लुक भी अच्छी होती है और रेसिपी का तरीक़ाकार भी यही है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बड़ी प्यारी ये देखें ग्रेवी बन गई है, बुनाई इसकी हो रही है। तो कम अज़ कम 10 मिनट आप इसकी बुनाई करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो मीडियम तकरीबन आँच रखें, मीडियम से हाई आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुनाई जो है वो बिल्कुल स्लो आँच पे भी नहीं होती और बहुत तेज़ आँच पे भी वो जला देती है मसाले को और सालन कड़वा हो जाता है। तो लिहाजा आप मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम रखें और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट आप इसको फ्राई करें। तेल के आप इसके अंदर आपको ये टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये मज़ीद घुल जाएंगे। तो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे घुल जाएँ। तब जब इस तरह की पोजीशन बनती है तो शोरबे वाला कोई भी सालन है वो फिर अपनी सही लोग को टेस्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हल्की आंच पे फ्राई हो जाए। तो ना ही उनको जलने देना होता है, ना ही उनको बिल्कुल आप अर्ली मतलब है उसमें पानी नहीं लगा सकते। इसकी एक स्टेज है वो फ्राई होगा तब जाकर आपने पानी उसमें शोरबे के लिए पानी लगा होता है। तो लिहाजा इसको आप कंटिन्यू इसकी फ्राई जारी रखें। इसमें ये होता है कि फ्राई के दौरान जो मसाला जाता है वो जो इसके अंदर चनों के अंदर चले जाते हैं। अगर गोश्त है तो गोश्त के अंदर तक रेशो में चला जाता है। फ्राई का ये फ़ायदा होता है, अगर आप तरीके से फ्राई करते हैं तो असल टेस्ट
फ्राई नहीं होता है। तो मैं अमूमन जब 80% फ्राई हो जाता है तो सब्ज़ मिर्च डालता हूँ ताकि वो बिल्कुल ना घुले। वो इस रिमेनिंग जब हम फ्राई करेंगे जो रहती है तो उसमें ये मिर्च को भी थोड़ी बहुत ये घी के अंदर फ्राई होगी तो उसका एक अपना अलग टेस्ट होता है। शोरबे में जब वो मिर्च तैरती है तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो अगर आप पहले डाल देते हैं तो वो घुल जाती है, उसका फ़ायदा नहीं है। तो मिर्चें जो है वो आप तकरीबन आधी बनाई के बाद डाला करें। ये भी मज़ीद इसको 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया है। तो इसके में अभी हम मेरे ख्याल से ये फ्राई कंप्लीट हो गई है इसकी बुनाई। ऑयल जो है उसने छोड़ना शुरू कर दिया। तो कम से कम इसमें 1.5 लीटर आप पानी डाल के तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फिर ढक दें ताकि मज़ीद जो है ये अपना शोरबा भी जो है इसका पक जाएगा। तो इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं मज़ीद वो घुल जाएंगे और शोरबे वाले चने जो हैं बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। ये सारी रेसिपीज़ तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। जिस तरह पाए की रेसिपीज़ है या हड्डियों का सालन मैंने पहले एक रेसिपी चढ़ाई है, कलेजी की है सपोज़, तो उसकी मसाला का स्टाइल सेम ही है। उसकी बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो अगला मरहला होता है कि अगर आपने शोरबा रखना है तो कितना पानी डालना है और फिर उसको कितना अच्छा दम दे के उसको पकाना है पानी को। तो अगर बुनाई वाला स्टाइल है तो उसकी वैसे ही एक स्टेज आती है कि आप बुनाई करके उसको नीचे उतार लेते होते हैं। तो शोरबे वाले जितने सालन हैं उनको दोबारा से आपने अंदाजे से फिर पानी इतना डालना है कि जब वो आप उसको ढकते हैं और उसके बाद वो सही अच्छे तरीके से पानी पक जाता है 10 मिनट तकरीबन 12 मिनट, तो उसके बाद उसकी पानी ने कम भी होना है और वो शोरबे की एक स्टेज बनेगी, एक लुक बनेगी और उसके मुताबिक आपने पानी ये भी आपने अंदाजे से डालना। अगर आपने पतला शोरबा रखना है, ज़्यादा रखना है तो आप 2 लीटर डाल दें। मैंने चूँकि कम रखना था मैं तकरीबन 1.5 लीटर इसमें पानी डाला है, 1.25 लीटर 1.5 लीटर। तो अभी ये देखें 10-12 मिनट इसको बड़क आया है, इसको सही उबाल आया और ये पक भी गया तकरीबन। और ये इतनी इसकी स्टेज रह गई है। चनों के मुताबिक इसका शोरबा बहुत बेहतरीन है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बिल्कुल खुश्क है। तो चनों में शोरबा बहुत टेस्ट बनाता है। जब सालन के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ आप खाते हैं तो इसको इसके अंदर चनों को मिक्स करके जब इसके शोरबे के अंदर आप डालते हैं तो फिर वो बड़ा टेस्ट बनाता है। शोरबा पका होना चाहिए, उसमें मसाले का टेस्ट आना चाहिए। अभी फाइनली एंड पे ये 2 चीज़ें डलनी होती हैं शोरबे वाले सालन में अमूमन, कि ये ज़ीरा है इसको आप पीस के डाल लें, साथ धनिया को काट लें और इसको इसके अंदर डाल के इसको ढक के नीचे से आँच जो है उसको बंद कर दें। तो ये अभी आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको अभी आप फ्लेम ऑफ करेंगे तो 5 से 7 मिनट इसको इसी तरीके से पड़ा रहना दें ढका हुआ। जो हमने धनिया इसमें डाला है या ज़ीरा पाउडर डाला है तो उसका एक जो टेस्ट है, उसका अरोमा है, वो इसके शोरबे के अंदर आ जाएगा। ये देखें ये 5 मिनट के बाद तकरीबन ये इसकी लुक है। इसको अच्छे तरीके से आप एक दफ़ा हिला लें और हिलाने के बाद जो है ये सारा कुछ धनिया और ज़ीरा सारा मज़ीद मिक्स हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप डिश आउट करें और नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं, नाश्ते में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बने थे, स्पाइसी थे थोड़े, बच्चों को मिर्चें ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ये चने जो हैं या दालें स्पेशली ये स्पाइसी ही ठीक होती हैं क्योंकि इनका अपना टेस्ट जो होता है वो थोड़ा फीका फीका होता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई है आप ट्राई कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मीठा सोडा का हमने वो उसको ऐड नहीं किया। अमूमन लोग चने के अंदर मीठा सोडा डालते हैं उसको नरम करने के लिए। तो आप उसको घंटा एक पहले भिगो के रखें और फिर इसी तरीके से आप बनाएं, बेहतरीन सही गले हुए चने आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।